नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके YouTube चैनल HPR क्लासेस में। दोस्तों, हमारा सवाल बुक कर रहे हैं और इसमें हम लाभ हानि चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें आज ये क्लास 4 है, जिसमें आज हम करने वाले हैं 61 से लेके 80 क्वेश्चन तक। तो बिना देरी किए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। ये कह रहा है मनोज ने 2 रेडियो 6400 रुपये में खरीदी कितने की? 6400 की। फिर कह रहा है उसने एक रेडियो को 25% लाभ पर और दूसरी को 25% हानि पर बेच दिया। पहली को 25% लाभ और दूसरी को 25% हानि पर बेच दिया। तो ये कह रहा है तो दोनों रेडियो का विक्रय मूल्य समान है, तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य कितना है? यानी दोनों रेडियो एक ही मूल्य में बेची गई है। तो जब लाभ और हानि दे रखी हो और दोनों एक जैसी दे रखे हो तो क्या करेंगे? दोनों की गुणा बटे 100। तो 25 का वर्ग 625 बटे 100 यानी कि कितना आ गया? 6.25। और ये आती है हमेशा हानि यानी कि कमी। तो 6400 का 6.25% निकाल लेंगे। परसेंट की 0 और 2 0 इससे लग गई। 25 से काटा 25 बार, 25 चौका 100, 25 चौका 100, 4 से काट दिया, 4 चौक 16, 16 चौका 64, यानी 400 की कमी होगी 6400 में से। तो 400 घटा देंगे, कितना बचेगा? 6000। तो ये आ गया दोनों का विक्रय मूल्य। तो दोनों बराबर हैं, यानी कि 3000 एक का और दूसरे का भी 3000। वो 3000 आपका दे रखा है ये डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। 62 में कह रहा है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 10% हानि पर बेच दी। 10% हानि पर बेची यानी कि 10% हानि मतलब 90 की। फिर कह रहा है यदि वह उसे 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, कम में तो कितने की खरीदता? 80 की। फिर कह रहा था 55 रुपये अधिक में बेचता तो 40% लाभ होता, यानी इस पर पहले 40% लाभ। तो 40% निकाल देंगे इसका। 4 × 8 = 32, यानी 32 का लाभ कितना हो गया? ये 112। दोनों का अंतर कितने का? 22 का। और उसने दे रखा है 55 का। तो 100 बराबर निकाल देंगे। ये हो गया इसका 2 से काट देंगे 11 बार, 2 से काट दिया ये 50 बार। ये इसका 5 गुना हो गया। तो 50 का 5 गुना 250, और 250 दे रखा है आपका ये सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। 63 में कह रहा है ये यदि वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर क्रय मूल्य के 1/5 के बराबर हानि होती है। 1/5 भाग 1/5 किसकी वैल्यू है? 20% की, यानी 20% की हानि हो रही है। तो किसके बराबर? 80। और 80 बराबर इसने दे रखा है ये 8000 के। 100 बराबर निकाल देंगे। ये इसका 10 गुना हो 100 गुना हो गया, तो इसका 100 गुना कर देंगे, यानी 100 और 2 0 और 10,000। और 10,000 आपका सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 में कह रहा है ये 2 साइकिल समान मूल्य पर बेची जाती हैं। इनमें से पहली 20% लाभ पर और दूसरी 20% हानि पर, तथा कुल 18% की हानि होती है। तो क्रय मूल्य बताना। तो 20% का लाभ और 20% की हानि। जब भी लाभ हानि दे रखी हो दोनों एक जैसी हों तो दोनों की गुणा बटे 100, और ये आती है हमेशा हानि निकल के। 2 2 दूनी 4 की, और ये कह रहा है 18 की। तो ये हो गया इसका 4.5 गुना। तो 100 का 4.5 गुना कर देंगे, यानी 450। तो ऑप्शन है ऐसा जिनका दोनों का जोड़ जो है 450 आ रहा हो। तो जैसे ए ऑप्शन है, यानी 180 + 170, यानी ये ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। 65 कह रहा है एक घड़ी को 20% हानि पर बेचा जाता है। यदि घड़ी का क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य में से प्रत्येक में से 100 कम कर दिया जाए तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य बताना कितना है? तो ये ऑप्शन से करेंगे हम। जैसे ऑप्शन, क्योंकि जो है शुरू में 20% लाभ कमाना है चाह रहे हैं, और 20% लाभ यानी कि 1/5। तो ऑप्शन ऐसा जो 5 से पूरा कटता हो, यानी ऑप्शन हम 500 ले लें। तो 500 पे पहले 20% लाभ, तो 500 का 20% निकालेंगे
20/100, 20×5 100, यानी 100 का लाभ। तो 500 पे 100 का लाभ कितना हो गया? 600। फिर आगे कह रहा है ये अगर क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य प्रत्येक में से 100 घटा दिया जाए तो 400 और ये 500, यानी 400 का खरीदा, 500 का बेचा, लाभ कितने का? 100 का। कितने पर? 400 पर, यानी 1/4, और 1/4 की वैल्यू 25%। अगर वैल्यू ना पता हो तो 1/4 गुना 100 करेंगे, जब भी हमारा 25 ही आएगा। यानी पहले 20 थी, अब 25% लाभ, तो 5% अधिक हो गया। तो इसका मतलब कि ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। 66 में कह रहा है एक फर्नीचर विक्रेता ने 720 की 2 कुर्सियां बेची, इनमें से एक कुर्सी पर 20% लाभ और दूसरी पर 20% हानि, तो कुल सौदे में कितने का लाभ या हानि हुई? तो 20% लाभ और 20% हानि। जब भी दोनों एक जैसी वैल्यू दे रखी हो और एक में हानि और एक में लाभ कह रहा हो, तो दोनों की गुणा बटे 100, और ये आता है हमेशा हानि, यानी 2 दूनी 4% की हानि। और 4% आपका दे रखा है, ये 4% की हानि बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67 की तरफ। ये कह रहा है एक व्यक्ति 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से कुछ चावल खरीदता है। 75 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से माना हमने 100 किलो चावल खरीदे, यानी कितने के? 7500 के। फिर कह रहा है इसमें से 10% चावल खराब हो जाते हैं, तो 100 किलो थे, इसमें से 10% चावल खराब हो गए, यानी कि कितने बचे? 90 किलोग्राम। फिर कह रहा है शेष चावल पर वह किस भाव में बेचे जो 20% का लाभ हो, यानी 7500 तो हमें कमाने हैं, 20% लाभ और कमाना है, तो 120/100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म। 120 की गुणा लगा देंगे 75 में, 12×5 60 और 0 और 7 दूनी 14 का 4 कहाँ से लेंगे? 7 1 7 और 1 8, 0 0 10 की 0 हासिल लगा 1, यानी 9000 रुपये कमाने हैं और हमारे पास 90 किलोग्राम चावल हैं, तो 9000/90, यानी कितने की किलोग्राम की दर से बेचूँगा मैं? 100 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, और 100 रुपये प्रति किलोग्राम दे रखा है ये आपका सी ऑप्शन में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। 68 में कह रहा है ये एक कुकर 16% लाभ पर बेचा जाता है, यदि वह उसे 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता। 16% लाभ में बेच रहा, अगर 20 रुपये अधिक में बेचता तो 20% लाभ होता, यानी लाभ का अंतर कितने का? 4 का, और 4 बराबर ये 20 के, कितने गुना हो गया? 5 गुना, तो 100 बराबर कितना आ गया? 500, और 500 दे रखा है ये आपका इसमें सी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69 की तरफ। 69, एक व्यक्ति ने एक टीवी सेट 9400 रुपये में बेचा, इसे उस पर कुछ हानि होती है। 9400 पे बेचने पर उसे हुई कुछ हानि। फिर कह रहा है उसने दूसरा टीवी 10,600 में बेचा, इस पर उसका लाभ पिछली हानि से दुगना। इस पर जो है लाभ 10,600 पर लाभ पिछली हानि से दुगना, तो कर देंगे इसे, ये 10,600 माइनस एक्स और ये 2x माइनस 0 0, 4 दूनी 8, 9 दूनी 18, ये इधर चला जाएगा 3x, ये इधर आ जाएगा 0 8 0 0 0 0, 14 का 4 कहाँ से लगाएगा? 9 2, 3x हो गए, सॉरी, तो 3 से काट देंगे हम इसे, 3 9 27, 2 बचा, 3 8 24 0, तो x बराबर आपका 9800, और 9800 आपका ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। ये कह रहा है 70 में एक व्यक्ति 2 वस्तु 99 रुपये प्रति वस्तु की दर से बेचता है, उसने एक 10% लाभ पर और दूसरी जो है 10% हानि पर, तो कुल दोनों वस्तुओं पर उसे कितने की लाभ या हानि हुई ये बतानी है हमें। तो 10 का लाभ और 10 की हानि,
हानि। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो दोनों वैल्यू समान दे रखी हो, एक लाभ एक हानि, तो दोनों की गुणा बटे 100। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, यानी 1% की हानि एक वस्तु पर। ये कह रहा है 2 वस्तुओं पर, तो 2 वस्तुओं पर कितने की आएगी? 2 रुपए की। तो 2 रुपये दे रखा है आपका, ये 2 रुपये की हानि, ये बी में। चलते हैं आगे 71 की तरफ। ये कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु को उसकी लागत से 10% वृद्धि करके बेचता है, उसके बाद इसके मूल्य में 10% की कमी हो जाती है, तो व्यापार में प्राप्त होता है क्या? ये बताना, हानि या लाभ। तो 10 की हानि और 10 का लाभ। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन हो लाभ हानि और दोनों वैल्यू समान हो, तो दोनों की गुणा बटे 100, यानी कि हमेशा आएगी हानि। 1 एकम 1% की हानि, और 1% दे रखा आपका ये बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ। 72 में कह रहा है किसी वस्तु को बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 25% के बराबर लाभ होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताना है। यानी अगर माना विक्रय मूल्य 100 है, तो 25% का इस पर लाभ होता है, यानी 100 की किसी चीज़ को बेचने पर 25 का हो रहा है लाभ। तो हमने खरीदी कितने की? 75 की, और लाभ 25 का, तो 25 एकम 25 और 25 दिया 75, 1/3, और 1/3 की वैल्यू 33 सही 1/3%। अगर वैल्यू याद ना हो तो 1/3 गुना 100 कर लेंगे। 100 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 33 सही 1/3 आपका आंसर रहेगा, और 33 सही 1/3 आपका डी ऑप्शन करेक्ट है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। ये कह रहा है किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने का लाभ हुआ, ये बताना। तो मानो 100 माल है उसके पास, उसने इसका 3/4 यानी कि 100 का 3/4 निकालेंगे हम, तो कितना आएगा? 25 दिया 75, 75 को बेचा उन्होंने 20% लाभ पर, 20% लाभ पर, तो इसका हम 20% निकाल देंगे, यानी कि ये 20% की वैल्यू 1/5, 5 से काटेंगे 15, 15 का लाभ, तो 15 इसमें जुड़ जाएगा, यानी 90 रुपये तो इन्हें यहाँ कमाए। और फिर कह रहा है शेष को क्रय मूल्य पे बेच दिया, तो शेष कितना बचा? 75 यहाँ यूज़ हो गया, बचा कितना? 25, तो 90 रुपये ये और 25 ये, टोटल कितने हो गए? 115 रुपये। और जबकि खरीदा कितने का था? खरीदा था 100 का, तो लाभ कितने का? 15 का, और ये आपका डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। ये कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपने माल पर क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वह उस पर कम तौल पर 25% का लाभ अर्जित करता है, तो 1 किलोग्राम के स्थान पर कितना तोलता है? लाभ और हानि, कम और वृद्धि वाला सूत्र लगा देंगे इधर। लाभ है 25% का, तो 25% की वैल्यू 1/4, ये इधर जुड़ जाएगा, यानी यहाँ पे हानि कितने की? 1/5 की। 1/5 की वैल्यू 20%, यानी 20% की वो बचत कर रहा है, यानी 1000 ग्राम का 20% की बचत कर दो, यानी कितने की बचत कर रहा हो? 200 ग्राम की। जब 1000 ग्राम में से 200 ग्राम की बचत कर रहा है, तो दे रहा है कितना? ग्राहक को 800 ग्राम दे रहा है वो, और 800 ग्राम आपका दे रखा है बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ। 75 कह रहा है एक दुकानदार ने बिजली की परेड 10% लाभ पर बेची, यदि वह उसे 10% कम में खरीदता। 10% लाभ पर बेची, यानी कितने की बेची? 110 की। ये कह रहा है फिर अगर उसे 10% कम में खरीदता, यानी कितने की खरीदता? ये 90 की। फिर कह रहा था 16.5 कम में बेचता, तो 10% का लाभ होता, तो इस पर 10% लाभ कमा लेंगे, तो 10% निकालेंगे, इसका कितना आएगा? 9, यानी 90 + 9 कितना? 99। दोनों का अंतर कितने का? 11 का, और ये दे रहा है 16.5 के। तो करेंगे 11 एकम 11 और 11 पंजे 55, 1.5 गुना हो गया, तो 100 का 1.5 गुना कितना? 150।
और 150 दे रखा है ये आपका इसमें बी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 76। ये कह रहा है 76 में एक वस्तु 450 रुपये में बेची जाती है। उस बेचने पर ये कह रहा है 76 में एक वस्तु 450 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, यानी 75 बराबर कितने के 450 के। फिर कह रहा है वह इसे किस मूल्य पर बेचे कि उसे 25% लाभ हो जाए, यानी 125 बराबर निकालना है। तो 25 थी 75 और 25 पंजे 125, तो ये कितना गुना हो गया इसका 150 गुना। तो इसका 150 गुना कर देंगे, यानी कि 15 पंजे 75, 750। और 750 दे रखा आपका ये बी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 में कह रहा है 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेन के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हानि प्रतिशत कितनी है। तो जब भी हानि कहे तो इसे इसमें जोड़ देंगे, यानी 150। 6 की हानि 150 पर गुणा 100, 50 दूनी 100, 50 तिया 150, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4% की हानि आ गई। और 4% दे रखा है आपका ये डी में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 ये कह रहा है एक दुकानदार ने 30 किलो चावल 45 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से खरीदे। 30 किलो चावल 45 की दर से, तो 45 थी 135 और 1 0। फिर कह रहा है कुल मात्रा का 40% उनने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिए। कुल मात्रा यानी 30 किलोग्राम थे, इसका जो है 40%, 30 का 40%, तो कितना 12 किलो। 12 किलो बेच दिए उसने 60 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से, तो 12 छिंग 72, यानी 720 रुपये तो यहाँ उनने बेचे इतने रुपए के चावल। फिर कह रहा है कुल 20% लाभ कमाने हेतु शेष मात्रा को किस भाव में बेचा जाना चाहिए। तो इस पर ये 1350 तो कमाने हैं, इसका 20% और कमाना है, यानी कि 120 बराबर कमाने हैं। तो 2 0 से 2 0 ख़त्म, 12 की गुणा करेंगे, 12 पंजे 60 की 0, हाथ से लगे 6, 12 36 और 6 42 का 2 का हाथ से लगे 4, 12 1 12 और 4 1620 रुपये कमाने हैं, जिनमें से हमने 720 कमा लिए। तो 0 0 और यहाँ पे बचा 9, यानी 900 रुपये और कमाने हैं। और हमने चावल कितने बेचे 12 किलो, बचे कितने 18 किलो, तो 18 से भाग दे देंगे, यानी 50 रुपये प्रति किलोग्राम हमें बेचने पड़ेंगे। और 50 रुपये प्रति किलोग्राम सी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। चलते हैं 79 की तरफ। ये कह रहा है सीमा ने एक मोबाइल फ़ोन 25% की हानि से 1950 में बेचा। 25% हानि यानी 75 बराबर कितना दे रखा 1950। फिर कह रहा है 30% लाभ कमाने हेतु उसे यह मोबाइल फ़ोन कितने रुपए में बेचना चाहिए, यानी 130 बराबर निकालना है। तो करेंगे इसे 5 से पहले भाग दे देंगे 15 बार और 5 से इसे काटेंगे, 5 दूनी 10, बचा 3, 5 छंग 30। देखेंगे इसका कितने गुना है, 15 कम 15 और 15 ती 45 0, यानी 130 गुना हो गया। तो 130 गुना करेंगे 26 का, तो 0 6 ते 18 का 8 कहाँ से लगे, 6 कम 6 1 7 और 0 6 2 0 8 6 और 7 13 का 3 कहाँ से लगे, यानी 3380 और 3380 दे रखा है ये आपका डी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 80 ये कह रहा है एक इत्र की शीशी का 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य 3675.40 है, तो अंकित मूल्य बताना। 15% बट्टा, बट्टा क्या होता है, बट्टा होता है छूट यानी कि कमी। तो ये कितने बराबर दे रखा है 85, 85 बराबर दे रखा है ये आपको 3675.40 और निकालना है हमें 100 बराबर। 5 से काटा हमने 17 बार और 5 से काटा ये 20 बार, तो इसकी पहले गुणा लग जाएगी यहाँ पे 3650.40 के रोज मल्टीप्लाई गुणा 20 और बटे में आ गया ये 17। तो 17 से काट देंगे हम इसे पहले,
17 दूनी 34, 2 बचा, 17 एकम 17, 10 बचा, 17 छिक्का 102, 3 बचा, 17 दूनी 34 और 0, यानी 216.20 गुना 20। इसे हटाएंगे, 2 जीरो लगाएंगे, इन 2 जीरो से ये भी खत्म। 2 दूनी 4, 6 दूनी 12 का 2 कहाँ से लगेगा, 2 एकम 2 1 3, 2 दूनी 4, 4324। और 4324 आपका दे रखा है ये ए में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई गई हो तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।